जय हिंद दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ भी होंगे और पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो आज हम आपके लिए मेडिकल का वीडियोस लाने वाले हैं। आपके बहुत सारे कमेंट थे हमारे प्रीवियस वीडियो में, जब मैंने पूछा था कि आपको मेडिकल सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आपने बहुत सारे टॉपिक बताया, जैसे कि डीएनएस, डिस्टेंस विज़न, टीथ कैसे चेक होता है, दांत, उसके बाद ईयर का प्रॉब्लम था, किसी हर्निया था, पाइल्स था। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम के ऊपर आप लोगों ने कमेंट किया। तो आज का जो सबसे पहला वीडियो मैं ला रहा हूँ वो टीथ पे लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि टीथ का भी कमेंट बहुत सारे लोगों का था कि सर टीथ हमारा ये थोड़ा डिसबैलेंस है, या टीथ हमारे थोड़े से ख़राब हैं, या फिर टीथ हमारा ऊपर नीचे है, या फिर टीथ के ऊपर टीथ मतलब एक्स्ट्रा टीथ हमारे पास है। तो ये सारे चीज़ों का मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप कैसे मेडिकल में ग्राउंड फिट हो जाएंगे। क्योंकि सीआईएसएफ फायरमैन का डॉक्यूमेंट हो गया आज एकदम क्लियर। अब उसके बाद आपका मेडिकल होने वाला है, 8 तारीख से आपका डेट वो भी आ गया है। तो आपके पास मेडिकल के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इस कम समय में कैसे अपने आप को तैयार करना है, फिट करना है, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और टीथ का मेडिकल का एकदम फुल प्रोसेस आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको 14 दांत ऊपर दिखने हैं, 14 दांत नीचे, मतलब 14 जोड़े आपको बनाने हैं वहाँ पे। तो ये दोनों जो है ना 14 टीथ, ये आप स्क्रीन पे, थोड़ा आप मेरे स्क्रीन पे देखिए। एक मैं दांत आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। मतलब आपको 28 अच्छे दांत होने चाहिए। आपके 32 दांत अगर हैं तो उसमें से कम आपको 28 दांत जो है वो अच्छे होने चाहिए, तब आप मेडिकली फिट हैं। पहली चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आपको दांत का काउंटिंग करना है कि सर मेडिकल का पॉइंट मिलता है, तो मेडिकल का पॉइंट देखिए, आपको पॉइंट जो होते हैं ना वो टोटल पॉइंट होते हैं 22, मतलब 22 पॉइंट होते हैं टोटल। अब वो काउंट कैसे होते हैं, तो मैं आपको काउंट करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, आप मेरे स्क्रीन पे एक टीथ देख रहे होंगे, टीथ का डायग्राम। तो इस टीथ के डायग्राम में जो फ्रंट का टीथ है ना, ये फ्रंट का टीथ है। इस टीथ को, इस दोनों ऊपर नीचे को आधे से मतलब एक लाइन खींच दीजिए पीछे तक एकदम पैरेलल। उससे आपका टीथ जो है ना हाफ इधर बढ़ जाएगा और हाफ इधर बढ़ जाएगा। तो 2 भागों में बट गया। अब जो पीछे के जो आगे के जो 5 दांत है ना दोस्त, ये 5 दांत, इसके आपके 5 पॉइंट मिलेंगे। मतलब ये दांत ऊपर नीचे एक दूसरे पे बैठ रहा है, ओके है, तो 1 पॉइंट। उसके बाद वाला एक के ऊपर एक बैठ रहा है तो दूसरी पॉइंट। वैसे ये 5 जो है ना, ये पांचों दांत एक दूसरे पे ऊपर नीचे बैठ रहे हैं, मतलब आपके 5 पॉइंट बन गए। उसके बाद मोलर जो आपके सबसे लास्ट में, जिसको जॉ बोलते हैं ना, वो मोटा मोटा दांत, वो 3 जो है ना उसके 2-2 पॉइंट मिलते हैं। एक दांत के 2 पॉइंट, मतलब ऊपर और नीचे अगर वो मैच कर गया, बैठ गया, तो आपके 2 मार्क्स मिल गए। उसके बाद 2 फिर 2, मतलब इधर 6 हो गया और ये 5, 11 हो गया। मतलब आपका हाफ साइड में ऊपर नीचे मिला के आपको 11 पॉइंट बनने हैं। सेम आधा से हाफ साइड इधर में आपको ऊपर नीचे मिला के 11 पॉइंट बनने हैं। तो टोटल आपके 22 पॉइंट बनने हैं। इस 22 पॉइंट में आपको 14 पॉइंट मिनिमम है क्वालिफाई करने के लिए। अगर 14 से कम आपको डेंटल पॉइंट मिलेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। आपका जो पेयरिंग है वो एकदम होना चाहिए, नहीं होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 14 पॉइंट का मतलब आपके पास क्या हो गया ना, कि 14 पेयर आपके पास एकदम सही है, परफेक्ट है। तभी तो मैंने बोला ना, आपके पास 14 अपर में होनी चाहिए और 14 लोअर में, मतलब वो एक दूसरे पे ओवरलैप होनी चाहिए। देखिए, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि 14 लोअर 14 अपर, मतलब 14 दांत आपके अगर ऊपर हैं और 14 आपके नीचे वाले में हैं, तो एक दूसरे पे वो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब 28 पॉइंट आपको बन गया। ये जनरल तरीका है। बट जो स्टैंडर्ड जो है वो मैंने बताया कि ये हाफ और हाफ डिवाइड करके 1 पॉइंट 2 पॉइंट। आप मेरे डायग्राम स्क्रीन पे देखिए, इसमें किस तरीके से बताया गया है कि आगे के जो हाफ से जो कटा हुआ भाग आधे में बांट दिया गया है। उसके बाद आगे के 5 दांत जो हैं आधे वाले, वो 5 मार्क्स, और पीछे के 3 दांत जो हैं उसके 2-2 मार्क्स, तो 11 इधर 11 उधर। ऐसे ही ऊपर नीचे ओवरलैप के बाद ही ये होता है। तो आप स्क्रीन पे इस डायग्राम को देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको मिनिमम 14 पॉइंट्स लाने हैं। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी का दांत में कीड़ा लग गया है, सड़ चुका है, तो उसके लिए देखिए आप फिलिंग करवा लीजिए, या फिर आपका दांत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उसके ऊपर कैप लगवा लीजिए। 2 चीज़ें हो गई। अगर आपका टीथ जो है वो डिस्प्लेस्ड है, मतलब डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होता है ना, कि टीथ थोड़ा सा
आगे पीछे है। आप मेरे डायग्राम पे स्क्रीन पे देखिए, एक डायग्राम है टीथ का, वो डिस्प्लेस टीथ का डायग्राम है, जिसमें दांत को देखिए कैसे वो आगे पीछे दांत हो रखा है। तो एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, फायरमैन या फिर सीपीओ, ये सब में वो चल जाता है, लेकिन आर्मी के मेडिकल में वो चीज़ नहीं चलता है। तो आपके पास अगर प्लेस टीथ, तो आप कोई घबराने की बात आपको नहीं है, आप मेडिकल में एकदम फिट हैं। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टीथ है, मतलब दांत के ऊपर दांत बोलते हैं ना, दोबार दांत टाइप से, तो एक्स्ट्रा टीथ आपके अगर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीआईएसएफ, फायरमैन का मेडिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एसएससी जीडी के मेडिकल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीपीओ के मेडिकल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो टीथ के ऊपर टीथ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीथ के नीचे जो वाला जो मेन हमारा टीथ है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए, क्योंकि 28 आपको दांत होने चाहिए एकदम ओवरलैप वाला, 14 ऊपर 14 नीचे, मतलब 14 डेंटल पॉइंट आपको बनने ही चाहिए, 14 चाहिए पास होने के लिए। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप अपने दांत को मेडिकल जाने से पहले ज़रूर साफ़ करवा लें। आप कोशिश करें कि आप गंदे दांतों के साथ काला हो गया, चाहे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप उसका फिलिंग करवा लें, आप उसको साफ़ करवा लें। अगर आपका दांत पीला भी है तो उसके कोई पॉइंट नहीं मिलते हैं ना, पॉइंट कट होते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपना इंप्रेशन को बनाने के लिए, आप अपना इंप्रेशन का मतलब ये है कि आप साफ़ सुथरे जाएंगे, थोड़ा सा जो चेक करता है उससे सहूलियत होती है, तो आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे में वो मैनेज हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को साफ़ सुथरा करके जाइए, ताकि देखने वाले को आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपका दांत बहुत ख़राब है तो देखने वाले को इरिटेशन हो जाएगी। तो आप थोड़ा कोशिश करिए कि आप दांत को साफ़ करवा लीजिए। इसके पॉइंट नहीं है, लेकिन आप साफ़ करवा लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्कुल मेडिकल में अच्छे से पास हो जाएंगे। आपके अगर कोई प्रॉब्लम आपको अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको हम स्पेशली उसके लिए टिप्स बताएंगे। आने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम, अगर दांत टूटा हुआ है आधा, उसको कैप लगवा लीजिए, चल जाता है। कैप थोड़ा अच्छे से लगवाइएगा, अच्छे जगह से लगवाइएगा, आप मालूम कर लीजिएगा कि अच्छा से कहाँ लगाया जाता है, आप वहीं से करवाएं। और अगर थोड़ा सा कहीं सड़ा हुआ है उसको भी फिलिंग करवा लीजिए। मतलब आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप करवा लीजिए। अगर आपका 28 दांत कंप्लीट प्रॉपर एकदम है चमाचम, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, फिर आप बस नॉर्मली साफ़ करवा के चले जाइए। बट आपको दांत थोड़े से टूट गए हैं या थोड़े आधे कुछ दांत हो गए हैं, एक आध दो, उसको आप कैप लगवा लीजिए प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल में पास हो जाइएगा, आप घबराइएगा मत। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और नई वीडियोज़ लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।